आज हम लोग पढ़ेंगे HIV के बारे में। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में। ठीक, तो इसके कॉजेस क्या हैं आपके? HIV is caused by virus that attack the immune system, especially the CD4 plus T cells। ये हेल्पर T cells होते हैं आपके इम्यून सिस्टम में। ठीक है, मेकिंग द बॉडी वल्नरेबल टू इन्फेक्शन एंड सर्टेन कैंसर्स। ठीक है, यानी HIV जो है वो आपका स्पेशली एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। ठीक है, जो कि कहाँ होती है? हेल्पर टी सेल्स यानी CD4 प्लस टी सेल्स में होती है। ठीक, अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एक जगह से दूसरी या एक 1% टू सेकेंड पर्सन कैसे फैलती है? तो जो HIV का कॉज है ये एक वायरल डिजीज़ है, तो हमने देख ही लिया कि HIV इज कॉज बाय वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, स्पेशली द CD4 टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, वही चीज़ है। ठीक है, मेकिंग द बॉडी वल्नरेबल। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखेंगे तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अगर किसी को HIV है, ठीक है, और अगर हमने उससे अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, ठीक है, तो दोनों को HIV हो जाएगी। ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं शेयरिंग निडल्स और सिरेंजेस, यानी अगर इन्फेक्टेड कोई HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी लगी हुई सिरेंज या निडल किसी दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन को लगा दी जाएगी तो वो भी इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर इन्फेक्टेड ब्लड किसी को लग जाए या ब्लड प्रोडक्ट कोई किसी के टच हो जाए तो उससे भी आपका ये HIV फैल सकता है। तीसरा हम देखते हैं क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ये हो गया आपका। फोर्थ है आपका मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसा है जो मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। और यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वही चीज़ है, अगर कंटामिनेटेड जो कोई HIV से इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उसका यूज़ किसी और दूसरे पेशेंट पे किया जाएगा तो उससे HIV फैल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, अब इसके हम क्या देखेंगे? साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, HIV सिम्टम्स को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है एक्यूट HIV इन्फेक्शन, ये 2 से 6 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर, एक बार अगर कोई पर्सन के अंदर वायरस चला गया, इन्फेक्टेड हो गया, तब उसके 2 से 3 वीक्स में इसका एक्सपोजर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो फीवर रहेगा, सोर थ्रोट, स्वेलन लिम्फ नोड, हेडेक, स्किन रैशेस, जॉइंट मसल पेन, डायरिया और माउथ अल्सर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट स्टेज में मिलेंगे। 2 से 6 वीक्स के अंदर बुखार आएगा पेशेंट को, सोर थ्रोट सूखेगा, स्वेलन लिम्फ नोड जो हैं, ये आपके लिम्फ नोड जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे गर्दन में। 7-8 तरीके के लिम्फ नोड्स होते हैं आपके। हेडेक, सर दर्द होगा, स्किन रैशेस हो जाएंगे, खुजली होगी या रेडनेस आ जाएगी स्किन में, जॉइंट्स और मसल पेन होगा, डायरिया होगा यानी लूज मोशंस होंगे उसको, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, दीज सिम्टम्स रिजेंबल फ्लू और वायरल इन्फेक्शन एंड मे बी मिस। ठीक है, यही सिम्टम्स काफ़ी अदर्स बीमारियों में भी होते हैं, इसलिए लोग उन बीमारियों का इलाज कराते रहते हैं, जिसकी वजह से HIV जो है वो मिस हो जाती है कभी कभी इन केसेस में। ठीक है,
ठीक है, दूसरा देखते हैं हम क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज। ठीक है, क्रोनिक HIV एसिम्टोमेटिक स्टेज में में लास्ट फॉर ईयर्स। अगर ऊपर के सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया गया, सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं उस HIV मतलब कई सालों तक HIV का ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। ठीक है, लास्ट फॉर ईयर्स। नो मेजर सिम्टम, इसके अलावा कोई मेजर सिम्टम नहीं मिलेंगे कि हमको ये पता चल सके कि HIV जो है वह एडवांस हो रही है। ठीक है, यही कॉमन सिम्टम्स रहेंगे। वायरस स्टिल एक्टिव बट रिप्रोड्यूसिंग एट लो लेवल। वायरस अभी भी एक्टिव रहेगा, लेकिन 1 से 2, 2 से 3 जो रिप्रोडक्शन साइकिल होगी वो उसकी जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, एंड CD4 काउंट ग्रेजुअली ड्रॉप। तो जो CD4 सेल्स थे जिस पर ये HIV का वायरस असर कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था, जिन सेल्स को अफेक्ट कर रहा था, उनका काउंट है, वो जो नंबर है वो कम हो जाएगा आपका। ये एसिम्टोमेटिक स्टेज में 4 चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, आपको जो बीमारी है HIV है वो लास्ट फॉर ईयर्स, कई सालों तक चलेगी। नो मेजर सिम्टम्स, कोई बड़े सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। वायरस जो है अभी भी प्रेजेंट होगा, लेकिन बस रिप्रोडक्शन उसका स्लो हो जाएगा और CD4 काउंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब एड्स हो जाएगा, HIV के बाद सबसे लास्ट स्टेज है कि उसको एड्स हो जाए। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? परसिस्टेंट फीवर, लगातार हर वक्त फीवर रहेगा उसको। ठीक है, नाइट स्वेटिंग्स होंगी उसको, वेट लॉस होगा। ठीक है, नाइट पसीना आएगा रात में, वेट लॉस होगा। क्रोनिक डायरिया हो जाएगा, मतलब डायरिया ही हो जाएगा, मतलब लूज मोशंस होते रहेंगे। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होगा, जैसे TB हो सकता है, निमोनिया, ओरल थ्रश। ठीक है, ये सब चीज़ें फ्रिक्वेंटली होंगी उसको। स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, जैसे कोप्सी सार्कोमा, ये एक स्किन कैंसर का नाम है। ठीक है, कपोसीस सार्कोमा, ये देखिए। ठीक है, तो ये स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे मेमोरी लॉस, कन्फ्यूज़न। ठीक है, सोर्स इन माउथ, एनस एंड जेनाइटल्स। ठीक, ये सब आपके क्या होंगे? एड्स के सिम्टम्स हो जाएंगे अगर एडवांस हो गया HIV। ठीक है, ट्रीटमेंट में अब देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है? एंटी रेट्रोवल थेरेपी। ठीक है, तो ART क्या है? ये चलाएंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग चलाएंगे जो रिड्यूस वायरल लोड को, वायरस को कम करेगा, हेल्प मेंटेन हेल्दी CD4 काउंट को बढ़ाए और हेल्दी करे उनको। ठीक है, प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ एड्स को, प्रोग्रेशन को, उसके होने को कम करेगा। टेकन डेली फॉर लाइफ। ठीक है, पर डे लिया जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ज़ाइडोवुडाइन। ठीक है, ये सब आपके ड्रग्स के नेम हो जाएंगे। दूसरा क्या है? आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाई जाएंगी, एंटी फंगल, एंटी वायरल। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन को देखते हुए ये सब ट्रीटमेंट चलाया जाएगा। ठीक है, सपोर्टिव केयर में क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग की जाएगी और रेगुलर CD4 एंड वायरल लोड को मॉनिटर किया जाएगा। प्रिवेंशन में सेफ सेक्स करा जाएगा, इसमें जो प्रोटेक्शन यूज़ होते हैं उन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। मेल फीमेल ये दोनों के लिए आते हैं। ठीक है, अवॉइडिंग शेयरिंग नीडल्स। ठीक है, जो नीडल्स यूज़ हो चुकी हैं उनको अवॉइड किया जाए शेयर करने से। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स। ठीक है, जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है उसकी स्क्रीनिंग की जाए कि मतलब इन्फेक्टेड तो नहीं है, कि HIV हो वो हम किसी और को चढ़ा दें, तो पहले ब्लड की सारी जांच करी जाए डोनेट करने से पहले। ART वही फॉर HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, अगर कोई HIV पॉजिटिव और प्रेग्नेंट है तो उसका ART कराया जाएगा। ठीक, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस
फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल। अगर किसी को हाई रिस्क की HIV हो गई है तो उसको क्या PEP कराना पड़ेगा उसका, ठीक है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक, ये इसका प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमनली एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है जो कॉज होती है, मतलब इम्यून सिस्टम में जाकर इन्फेक्ट करती है किसको, CD4 सेल्स को। ठीक है, तो ये आपका उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड निडल्स सिरेंजेस वगैरह से ये आपका इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में क्या रहेगा, फीवर, सोर थ्रोट, स्वेलन लिम्फ नोड, हेडेक, ये सब चीज़ें आपको, ठीक है, डायरिया, माउथ अल्सर, ये साइन एंड सिम्टम में दिखेगा। ठीक है, और क्लिनिकल मतलब वही अगर एडवांस हो गई तो मे लास्ट फॉर ईयर्स, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। CD4 काउंट जो है वो कम हो जाएगा। और एड्स में क्या है, परसिस्टेंट कफ रहता है। अगर एड्स हो गए, एडवांस हो गए तो एड्स हो जाएगा। तो परसिस्टेंट कफ, नाइट स्वेट, वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, ये सब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ये 2-3 तरीके से है और उसका प्रिवेंशन। ठीक है, आई होप आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और सारी डिजीज़ कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तब अगली वीडियो में।